वह अति अभिराम भयो, नयोपुर द्वार का सो देखी मति गई है। आयो निज ग्राम वह, आयो निज ग्राम वह। निज ग्राम माने अपने ग्राम में आए सुदामा जी। दूर से देखा कि मेरा गांव तो इतना राजमहल से संपन्न नहीं था। अब दो चार लोग पास महल रहे हो, बाकी मेरा गांव तो झोपड़ियों का गांव था, झोपड़पट्टी। और यहाँ तो लगता है कोई राजा आकर के नया नगर बसा लिया। नगर बसा लिया तो फिर मेरे गांव के लोग गए कहाँ? मेरी सुशीला कहाँ गई? क्या हो गया? पहली बात तो सुदामा जी को लगा कि मैं द्वारिका में घूम कर तो नहीं लौट के चला आया फिर से। फिर दोबारा विचार किया कि नहीं नहीं, आसपास में जो देख रहा हूँ तो मेरे गांव को प्रमाणित कर रहा है कि नहीं, ये आपके गांव, आपके ही गांव है, आसपास के जो दृश्य हैं। तो फिर मेरा गांव गया कहाँ? मेरे चले जाने पर किसी ने इस गांव को उजाड़ दिया और इतना जल्दी महल से संपन्न करके नगर बना दिया। आए निज ग्राम वह अति अभिराम भयो, वह तो अति अभिराम मान सुंदर हो गया है। नयोपुर द्वारिका, ये नया द्वारिकापुरी कहां से आ गई? देखी मति गई है, यह देख करके इनकी मति चली गई। आश्चर्य हुआ। इसी बीच बहुत से पहरेदार लोग, सेवक लोग आए सुदामा जी के पास। सुदामा जी कहती, राजपुरुष सब कहां से आ गए? अरे भैया तुम लोग कौन हो? कहा महाराज हम आपके सेवक। मेरा सेवक? तिया रंग भीनी संग सतनी सहेली लीनी। तिया श्री सुशीला जी, रंग भीनी माने प्रेम रंग में भीगी हुई, सतनी माने सैकड़ों सहेलियों से घेरी हुई, आ गई सुदामा जी के पास। सुदामा जी डरे। कि ये कोई राजरानी आ रही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करी, यहाँ का सब कुछ बदल गया है। सुशीला जी में वह कृष्णता नहीं, दुर्बलता नहीं रह गई और दिव्य तेज आ गया है। यहाँ के सभी लोग रंग रूप स्वरूप में सब बदल गए हैं, क्योंकि भगवान ने इसे अपना धाम बना दिया है। नाम भले सुदामापुरी रखा है। किनी मनुहारियों प्रतीति उर भई है। श्री सुशीला जी ने मनुहारी माने विनती प्रार्थना करी है। तब जाकर के सुदामा जी को विश्वास हुआ कि अच्छा, तो मेरे भैया कन्हैया ने मुझे तो कुछ नहीं दिया, ले जाइए, और यहाँ राजमहल खड़ा करके बिल्कुल नई द्वारिका बना दिया। धन्य हो प्रभु। दूर ही ते चिन्ही कहो, आयो पिए द्वारका सो, साज के सुदामा बाम उठी अतुराय के, उर्वशी तिलोत्तमासी पूर्वचिति में नकाशी, सेवकी हजार लेनी चली संग चाय के, पानदान बारी केति पीक दान बारी, चौर पंखा बारी पटवारी, चली अति धाय कई, आरती उतारई गाय मंगल मनावई, विप्रयति सकुचाए वह फूले सुख पाई कई। जो गरीब सोहित करई
धनी रही मते लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। सुदामा जी तो पहले बहुत डरे थे, मेरा नगर कहाँ गया, यहाँ के मेरे जो लोग थे वो कहाँ गए, मेरी सुशीला कहाँ गई, ये राजमहल कैसे बन गए। लेकिन जब श्री सुशीला जी ने बहुत अनुनय विनय किया और कहा स्वामी आप द्वारिकापुरी द्वारिकाधीश के पास गए, आपके मित्र ने, द्वारिकाधीश मित्र ने रातों रात इस गांव को नगर में बदल दिए और सबके लिए राजमहल खड़ा कर दिए, सभी सुख सामग्री से संपन्न कर दिए। स्वामी ये सब आपके मित्र की कृपा का प्रसाद है। और अभी पूरे नगर में सब आपकी जय जयकार कर रहे हैं और स्वामी इस गांव का गांव नाम नहीं रहा, अब सुदामापुरी नाम हो गया। विश्वास हो गया। पर धन्य है सुदामा जी। सुदामा जी तो अपनी रानी में ही रहने का निश्चय किया, हम तो वैसे ही रहेंगे, भजन पूजन करेंगे, अपने नियम पूजा में रहेंगे। वह हरि ध्यान रूप माधुरी को पान तासो, राखै निज प्राण जाके प्रीति रीति नई है। वह हरि ध्यान रूप, श्री सुदामा जी वही श्री हरि के ध्यान रूप माधुरी को पान करते हैं। तासो राखै निज प्राण, उसी में अपना प्राण रखते हैं। जाके प्रीति रीति नई है, जिनके प्रीति की रीति नई माने विलक्षणता है, प्रीति की रीति ही निराली है। श्री सुदामा जी अनासक्त भाव से रहने लगे। एक दृष्टांत है, एक नगर का नियम था, जब यहाँ के राजा का स्वर्गवास हो जाएगा और राज्य के उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा तो प्रातःकाल राज्य द्वार पर जो दिखाई देंगे उसी को राजा बनाया जाएगा। ऐसा उस राज्य का नियम था। संयोगवश एक त्यागी महात्मा अपना कमंडल और अपनी चिपिया और अपनी झोली लेकर के राजद्वार पर आए। तब तक राजद्वार का गेट द्वार बंद हो चुका था, गेट बंद हो चुका था और इधर राजा का भी स्वर्गवास हो चुका था। राज्य के उत्तराधिकारी और कोई थे नहीं। प्रातःकाल जैसे राजद्वार खोला गया वैसे ही त्यागी जी पहले दिखाई दिए। तो उस राज्य की जो व्यवस्था है, उस राज्य की जो व्यवस्था है, जो नियम है, उसी नियम के अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार त्यागी जी महाराज को राजा बना दिए। अब एक राजा की भांति कपड़े आभूषण धारण किए, कराए लोग। त्यागी जी ने कहा सुनो, मेरी लंगोटी, मेरे कमंडल, मेरी चिपिया, इन सब को रखे रहो। मंत्री से कहा इसको ठीक से सुरक्षित करके रखो। ठीक है महाराज। अब राजा त्यागी जी राजा बन गए तो इन्होंने आदेश किया कि सुनो, जगह जगह पर कीर्तन शुरू कराओ, कथा हो, भोज भंडारा हो, संतों की सेवा हो, ब्राह्मणों की सेवा हो, गौ की सेवा हो, और फिर दिन दुखियों को अन्न वितरण किया जाए, अन्न क्षेत्र चलाया जाए। इस प्रकार से जो एक साधु की भावना होती है कि संत ब्राह्मण गौ की सेवा हो, दीन दुखियों की सेवा हो, खूब भजन कीर्तन कथा सत्संग हो, सब शुरू हो गया। अब खूब भोज भंडारा हो रहा है, सबको खूब आनंद आ रहा है।
पड़ोसी राजा को पता चला कि ये तो त्यागी राजा बना दिए गए और ये तो राजकोष को खाली करने में लगे हैं। तब उसने क्या किया, सेना लेकर के आक्रमण किया। मंत्री ने कहा महाराज अमुक राजा हमला किया है। राजा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं महाराज, राज्य की सीमा में आ गए तो कोई बात नहीं, आने दो अंदर। महाराज नगर में वो प्रवेश किया, कहा कोई बात नहीं। अब महाराज राजमहल के द्वार पर आ गया, कहा द्वार खोल दो। अब जैसे वो राजा अंदर आए, कहा आइए, और उनको बैठाया और अपना सभी वस्त्राभूषण को उतारा। फिर वही लंगोटी, वही साफी, वही चिपिया और वही कमंडल उठाए और कहा जय सीताराम, अब तुम लोग संभालो, मैं चला। क्योंकि मैं तो अनासक्त भाव से, मुझे ये जिम्मेदारी दी गई इसलिए मैं इसको संचालन कर रहा था। अब चलाने वाले, राज चलाने वाले आगे अपना चला, मैं चला, मैं तो वन में रहने वाला। तो इसी प्रकार से सुदामा जी महाराज इतने सारे वैभव के बाद भी अपने उस सहज वृत्ति में वैसे ही आवश्यकता के अनुसार एक अचला, एक धोती, मतलब अचला धोती, गमछा, और फिर अपने नियम पूजा पाठ उसी सहज वृत्ति में रहने लगे सुदामा जी महाराज। भोग की न चाह ऐसे तन निर्वाह करई। सुदामा जी को सुख भोग की चाहना नहीं है, शरीर का निर्वाह करते हैं। शरीर के लिए जितनी आवश्यकता उतना ही भोजन पानी देते हैं, निर्वाह करते हैं, भोग की चाहना नहीं है। ढरे सोई चाल, सोई चाल माने पूर्व रहनी में, पूर्व चाल में रहते हैं, सदा वेशभूषा में रहते हैं। लोग तो मानते सुदामा जी महाराज है, लेकिन नहीं, आप एक निष्काम भक्त बन करके भजन करते हैं। सुख जाल रसमयी है, क्योंकि यह सात्विक सुख जाल माने समूह है जो रसमय है। कहने का भाव ये है कि संतोष का आनंद ही कुछ और है। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। एक ब्राह्मण देवता बड़े संतोषी थे, सचमुच संतोषी थे, और बहुत सुंदर सरस कथा का गायन करते थे, खूब बढ़िया कथा सुनाते थे। इनकी कथा सुनने के लिए राजा साहब आने लगे और फिर राजा ने अपने यहाँ कथा का आयोजन किया। महाराज हमारे यहाँ कथा सुनाइए। कथा सुनाए। जब कहीं संतोष का प्रसंग आवे तो पंडित जी खूब संतोष पर विवेचन करें, व्याख्यान करें। देखो संतोष रखना चाहिए, लोभी लालची नहीं बनना चाहिए, जो प्रारब्ध के अनुसार मिले उसी में संतुष्ट रखना चाहिए, रहना चाहिए। क्योंकि आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं दे खै पर दोषा। राजा ने सोचा मैं परीक्षा लूंगा, बाद में भले उनको खूब दक्षिणा दूंगा, लेकिन परीक्षा लूंगा। तो राजा ने क्या किया, पूरी कथा होने के बाद 2 रुपया विदाई किया। ब्राह्मण देवता 2 रुपया लेकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ चल दिए, बड़ी प्रसन्नता के साथ चल दिए। देखो कथावाचक कथा सुनावें और उनको दक्षिणा ना मिले तो फिर उनको बड़ा कष्ट होता है। एक कथावाचक बहुत सुंदर सरस कथा गायन करते थे, और जब कहीं करुण प्रसंग आवे तो ऐसी कथा सुनावें कि सभी श्रोताओं का नेत्र भीग जाए, सबके नेत्रों से प्रेमाश्रु का प्रवाह निकलने लगे, प्रेमाश्रु की धारा निकलने लगे। एक श्रोता ने कहा महाराज आप ऐसी कथा सुनाते हो कि सबके आंखों में आंसू भर आता है, आंखों से आंसू गिरने लगता है, और आपके नेत्र भीगते भी नहीं है, क्या बात है? सबके आंखों में आंसू आ जाता, आपके आंख में आंसू क्यों नहीं आते? कथावाचक ने कहा देखो भैया, अभी सबके आंसू आ रहे, और कथा समापन पर जब मुझे दक्षिणा नहीं मिलेगी तब मेरे नेत्रों में देखना कि हम कितना रोते हैं।
ऐसा। तो ये जहां लोभ होता है, जहां चाहना होती है, वहां इस प्रकार की भावना होती, कष्ट होता है। तो पंडित जी 2 रुपया लेकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ चल रहे थे। राजा ने देखा, अरे भाई मानना पड़ेगा कि बड़ा संतोषी है। इधर रास्ते में एक व्यापारी मिले और कहा, पंडित जी राजा के यहाँ से कथा सुना के आप आ रहे हो? कहाँ? तो मैं जा रहा हूँ विदेश व्यापार की दृष्टि से, जो तुम्हें मिला है दे दो और उसको मैं व्यापार में लगाऊंगा और मूल सहित जो बचेगा उससे जो भी मुनाफा होगा सब मैं लौटा दूंगा। मैं ये मान करके मांग रहा हूं कि इससे जो भी कुछ कमाई होगी मैं सब तो आपको लौटा दूंगा, तो मेरे द्वारा एक पंडित जी की सेवा हो जाएगी। तो पंडित जी ने 2 रुपया दिए, कहा देखो ये आज की दक्षिणा है। इतना ही मिला? कहाँ? व्यापारी ने सोचा कि मैं तो सोच रहा था 10-5 हज़ार रुपया मिला होगा, 2 रुपया राजा दिए। राजा वास्तव बड़े कंजूस है, चलो कोई बात नहीं। मांग किए थे इसलिए लौटा नहीं सकते हैं। वो 2 रुपया लेकर के व्यापारी चल दिए, गए विदेश। अब सोचा 2 रुपया में किस व्यापार में लगाऊं, कुछ समझ में नहीं आया। 2 रुपया से क्या होगा? तो फिर उसे लौटा करके आ रहे थे। तो जिस जहाज से आ रहे थे, सागर में, समुद्र में, पानी वाले जिस जहाज से आ रहे थे, उस जहाज में एक वह व्यक्ति बैठा था जो बिल्ली के बच्चा बेच रहा था। बहुत तेज तर्रार 2 बिल्ली के बच्चे दिखाई दिए, बड़े सुंदर। इन्होंने पूछा कितने में दोगे? कहा 1 रुपये का एक। कहा ये बढ़िया है। पंडित जी के 2 रुपये से 2 बिल्ली के बच्चे खरीद लिए वे। आए तो उस व्यापारी को पता चला कि वे राजा साहब यज्ञ कर रहे हैं, तो गए मिलने के लिए। तो राजा बड़े उदास। व्यापारी ने पूछा क्या बात है, आप बड़े उदास हैं? इतना बढ़िया यज्ञ का आयोजन कि उदास क्यों हैं? कहा उदास इसलिए हैं हम क्योंकि यहाँ चूहे का बड़ा आतंक है। ब्राह्मण लोग ठीक से भोजन नहीं कर पाते हैं और यज्ञ हम कर रहे हैं, इसलिए यज्ञ में हिंसा करना मना है। चूहे को मार नहीं सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन नहीं हो पाता है। जहां कहीं कुछ रखे तुरंत चूहा उठा ले जाता है, तुरंत कुतरना शुरू करते खा जाता है। हम क्या करें, बहुत परेशान हैं। व्यापारी ने कहा इसी बात सुनिए, मैं व्यवस्था किए देता हूँ। तो बिल्ली के 2 बच्चे को ला करके वहाँ रख दिया। बिल्ली के बच्चे के भय से ही जैसे म्यों म्यों किया, वैसे चूहे सब फरार। कुछ चूहे मारे गए, बाकी चूहे सब गायब, भाग गए। भाई बिल्ली के बच्चे के सामने कहाँ ठहरेंगे? राजा को बड़ी संतुष्टि हुई, बड़े खुश, 2000 रुपया उस व्यापारी को दिए। व्यापारी को बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो 2 रुपये का मुनाफा 2000 मिला। लाए पंडित जी को दिए, पंडित जी ये आपके 2 रुपये का मुनाफा है, ये 2 रुपया 2000, 2 रुपया लीजिए। दिए इनको। पंडित जी बड़े उदार हृदय के, तुरंत भोज भंडारा का आयोजन कर दिए। भंडारे का आयोजन किए, जय जयकार शुरू हो गया। भंडारा हुआ 2000 में। राजा साहब पंडित जी को देखने आए कि पंडित जी क्या कर रहे हैं, तो पता चला कि हाँ कि भोज भंडारा हो रहा है। तो पूछा कि भंडारा कैसे हो रहा है? मैंने दक्षिणा ठीक से दिया भी नहीं था, 2 रुपये दिया था, भंडारा कैसे हो रहा है? तब लोगों ने बताया, पंडित जी ने बताया ऐसी ऐसी बात है, आपके 2 रुपये बड़े कमाल का निकला। 2 रुपये से 2 बिल्ली के बच्चे खरीदे व्यापारी ने और उसने आपको दिए, आपने उनको 2000 दिए। व्यापारी बड़े ईमानदार, उला के हमको दिए, हमने भोज भंडारा में लगा दिया। राजा बेचारे बड़े लज्जित हुए, फिर 5000 रुपये और दे करके गए। तो कहने का भाव ये है कि संतोष में रहने वाला व्यक्ति सुखी रहता है और उसके प्रारब्ध के अनुसार किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। भाई जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो हमें प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो श्री सुदामा जी बड़े ही संतोषी हैं, निष्काम हैं। अब तो श्री सुदामा जी जब कभी मन में होता है द्वारकाधीश जी के पास चले जाते, कुछ दिन वहाँ रह लेते, फिर चले आते हैं। एक दिन गए तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको बड़ा सम्मान किया और कहा भैया सुदामा चलिए नहाने चलते हैं। तो श्री सुदामा जी ने कहा ठीक है भैया कृष्ण, चलो चलते हैं नहाने के लिए। दोनों नहाने चले जलाशय में। तो रास्ते में श्री सुदामा जी ने कहा
कि मैंने सुना है कि तुम्हारी माया बड़ी प्रबल है। आप कहते हो कि दैवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये दुरत्या माया कैसी है? अति प्रचंड रघुपति की माया। एक बार माया का चमत्कार हमको दिखा दो ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आज ही दिखा दूंगा, चलिए पहले नहाते हैं। दोनों गए और बाहर कपड़े रख करके, सूखे कपड़े रख करके, नहाने के बाद पहनने वाले कपड़े रख करके दोनों नहाने के लिए जल में प्रवेश किए और दोनों ने डुबकी लगाई। और डुबकी लगाई तो श्री सुदामा जी पहुंच गए दूसरे राज्य में, जिस राज्य में राजा का स्वर्गवास हो चुका है और नए राजा की तलाश है। सुदामा जी को लोग पकड़ के ले गए और राज सिंहासन में बैठा दिए। सुदामा जी को राज सिंहासन में बैठा दिए। राज का कोष और राज रानी और मंत्रिमंडल सब इनके हो गए। सुदामा जी ने उनसे विवाह किया। सुदामा जी के कई बाल गोपाल भी हो गए, कई बच्चे हो गए। सुदामा जी कभी कभी सोचते हैं मेरे मित्र श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश है, मैं यहाँ कैसे आ गया और देखो मैं यहाँ पर राजकार्य कर रहा हूँ। अरे भाई मेरी एक पत्नी भी है सुशीला जी, मेरे भी तो बच्चे थे, पता नहीं वो कैसे रहते होंगे। कभी कभी सोचते हैं, लेकिन राजकार्य की ऐसी व्यस्तता है कि सबको देख रेख करना पड़ता है, उसी में लगे रहते हैं। जब खाली हो तो श्री कृष्ण को याद करते हैं और फिर अपने परिवार को याद करते हैं। इसी बीच एक दिन रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा जी बड़े दुखी हुए। उस राज्य का ऐसा संविधान बना हुआ है, नियम है कि पति मरेंगे तो पत्नी सती नहीं होगी, लेकिन पत्नी मरेगी तो पति को साथ में जलना पड़ेगा। ये वहां का संविधान है। इसीलिए इसके पूर्ववर्ती राजा मरे थे तो रानी जिंदा रह गई थी, लेकिन अब रानी मरी है तो रानी के साथ सुदामा राजा है, इनको जलना पड़ेगा। अब क्योंकि सुदामा जी ने कई घटनाओं को देखा है, काफी दिन तक राज्य किए हैं, बाल गोपाल हो गए हैं, तो ऐसी घटना बहुत सी घटी है कि जो स्त्री मरी है उसके साथ उसके पुरुष को जलाया गया है। अब जब वो रानी मर गई, सुदामा जी बड़े परेशान, अब क्या होगा? यहाँ के संविधान के अनुसार हमें भी लोग जला देंगे। एक तो पत्नी के मरने का दुख, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं उनको क्या होगा वो दुख, और इसके बाद जब उनको जलाने चिता, उनको लेकर श्मशान में गए, चिता लगाई गई तो बहुत जबरदस्त चिता लगाई गई 2 लाख जलने के लिए, और सब देख रहे हैं सुदामा जी। फिर इसके बाद उनकी पत्नी के रानी के मुख में मुखाग्नि दी गई, अग्नि लगा दी गई। अब मंत्रियों ने इनको पकड़ के कहा महाराज जब आपकी बारी है। अब जैसे उठाकर अग्नि में झोंकना चाहा तो झटक करके सबको छुड़ा करके भागे सुदामा जी, और भाग करके जैसे ही भागे वैसे पानी के ऊपर आए, बहुत हाँफने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या हुआ भैया सुदामा, बड़ी गहरी सांस ले रहे हो, बात क्या है? कहा बाहर चलो, बाहर बताते, प्राण बच गया मेरा, जान लो मेरी जान बच गई, मुझे लोग मार डालते। अरे कहाँ मार डालते, अभी हम लोग नहाने के लिए आए हैं, मैंने डुबकी लगाई, आपने डुबकी लगाई, अभी हम भी ऊपर आए, आप भी ऊपर आए, आपके प्राण कौन ले रहा था? कहा भैया कृष्ण यही आपकी माया है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा हाँ भैया सुदामा, यही मेरी माया है, मम माया दुरत्यया। जैसे कभी कभी हम लोग सपने में कहीं कहीं चले जाते, काफ़ी समय बीत जाता है, बहुत सी बातें हो जाती है, जगते तो पता चला कि अभी तो सोए थे, अभी ये सारी घटना घट गई। तो श्री सुदामा जी ने कहा तो आपसे प्रार्थना है क्या, अब जानी कब हूँ व्यापई प्रभु मोहि माया तोरी, प्रभु मोहि माया तोरी, अब आपकी माया मुझे कभी न लगे। भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा ही होगा, आपने चाहा इसलिए हमने दिखा दिया आपको। तो ऐसे श्री सुदामा जी निष्काम भक्त, परम निष्काम के चरित्र है।
इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता